पीलीभीत पुलिस ने एक ऐसा अभियान छेड़ा कि सैकड़ों लोग एक जैसी शिकायत लेकर थाने आ पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा क्या हो गया। दरअसल पीलीभीत पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वालों एजेंटों का पर्दाफाश कर इनका नेटवर्क तोड़ने के लिए एक अभियान छेड़ा था। इस अभियान में पुलिस ने पूरे जिले में रिक्शे से अनाउंसमेंट कराया कि इस तरह के मामले की शिकायत 25 फरवरी 2025 को थाने में एसपी खुद सुनेंगे। फिर उसके बाद 25 फरवरी को सैकड़ों की संख्या में लोग शिकायत लेकर पहुंच गए। हर टेबल पर जिले के अलग अलग थाना प्रभारी बिठाए गए। सैकड़ों शिकायतें आई और फिर एसपी ने इनमें से 88 मामलों में एफआईआर के आदेश दे दिए। वहीं एसपी अविनाश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 दिसंबर को खालिस्तानी 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ था। जांच के दौरान ये सामने आया कि एनआईए का वांटेड 10 लाख का एक इनामी अपराधी कोविड के दौरान पीलीभीत आया था। इस दौरान यहाँ के वीजा सेंटर और आइल्स केंद्र ने उनको बाहर भेजने में मदद की। उसके बाद उसने यहाँ के लोगों की मदद से और भी कई व्यक्तियों को बाहर भेजा था। देखिए, ये जो 23 दिसंबर को यहाँ पर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एक इनकाउंटर हुआ था, उसकी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए थे। एक एनआईए का वांटेड अपराधी जो 10 लाख का इनामी अपराधी है, वो कोविड के समय में यहाँ पर आकर रुका। इन्हीं लोगों ने उन्हें कुछ पैसों के लालच में, फर्जी वीजा पर बाहर भेजने के लालच में उन्हें अपने घर में रुकवाया उस व्यक्ति को। और ये संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति द्वारा कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजा गया। इसी क्रम में जो पूछताछ चल रही थी उसमें ये एक कड़ी जुड़कर सामने आई कि कस्बा पूरनपुर, कस्बा मझौला, कस्बा अमरिया, पीलीभीत और आसपास के जनपद के जो कुछ कस्बे हैं, वहां पर कई सारे वीजा सेंटर्स जिन्होंने अपने आप को आईलेट सेंटर के नाम पे चलाते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये मार्कशीट की धोखाधड़ी, फर्जी मार्कशीट लगाते हैं। उसमें ये जो एक शो मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो गारंटी मनी दिखानी होती है वो भी दूसरों के खातों का यूज करके लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रैकेट। और ये भी उसमें तथ्य सामने आया कि डोंकी रूट से भी कई लोग बाहर गए। जो अभी डिपोर्टेशन से भारतीय लोग वापस आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोग वापस आए हैं और 5 इसी जनपद के ताल्लुक रखते हैं। तो इससे ये चीज एक स्पष्ट हो गई कि एक बहुत बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है और किसी दिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही एसपी ने ये भी बताया कि इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आइल्स चलाने वाले और शिकायत करने वाले ज्यादातर सिख समाज के हैं और इस बड़ी कार्रवाई से उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक हलचल मच गई है। वहीं एक शिकायतकर्ता ने बताया कि कैसे उनके साथ करोड़ों की ठगी की गई। हम चंडीगढ़ से हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। हमें मैसेज मिला था कि 24 तारीख को यहाँ कैंप लग रहा है और कैंप के अंदर विदेश भेजने के नाम में जो ठगी हुई है उसके बारे में आप शिकायत दो। और हमारे साथ अमरीक सिंह है और सतराम सिंह उसका लड़का है, उन्हें ठगी विदेश भेजने के नाम में दी है। हमने उसको जो पैसे दिए हैं 2 करोड़ रुपया, उससे बात हुई थी, 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए। हमने जमीन बेच के अपने पैसे दिए और जो विदेश भेजने के नाम में ठगी हुई है ये सबके साथ सांप हो जाए। बहुत मुश्किल से हम पैसे देते हैं अपने बच्चे के रिश्ते के लिए। वहीं एक और शिकायतकर्ता संतोष सिंह ने बताया कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, खेती नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि वो विदेश जाना चाहता है। मैंने अपनी खेती बेचकर आयल संचालक को 4.5 लाख रुपए दिए, लेकिन मेरे बेटे का वीजा नहीं आया और न ही पैसे वापस मिले। मेरा बेटा युवराज सिंह बीबीए की पढ़ाई करे हुए हैं और वो खेती में रुचि नहीं रखता था और पढ़ा लिखा बच्चा होने के नाते वो नौकरी करना चाहता था, जहाँ विदेश जाना चाहता था। तो साहब उन्होंने विदेश की लाइन चुनी और यहाँ पर हमारे पूरनपुर कस्बे में बहुत से आईलेट्स सेंटर खुले हुए हैं, जिनमें से जुपिटर नाम का एक आईलेट्स सेंटर है, जिनके संचालक जो है मलकीत सिंह व कुलवंत सिंह है। और इनसे मेरा संपर्क हुआ और इन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि हम आपके बेटे को 100% जो है विदेश भेज देंगे। तो हमने मतलब कि अपनी जमीन बेचकर था इन्हें पैसा दिया, जो कि 4,14,000 रुपया, इन्हें 2 लाख रुपया कैश दिया और 2,13,998 रुपए जो थे साहब वो मैंने अकाउंट द्वारा, बेटे के अकाउंट द्वारा, इनके कहने पर इन्होंने जो अकाउंट बताया था उसमें फीस डाली गई। परंतु उसके बाद में ना तो वीजा आया
और ना मुझे आज तक इन्होंने पैसे दिए सर। आपको बता दें कि पीलीभीत जिले में 50 से ज्यादा आयल्स संचालित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आयल्स पूरनपुर क्षेत्र में हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद से ये सभी केंद्र बंद हो गए हैं। वहीं कुछ रातों रात खाली होने लगे। फर्जी दस्तावेज बनाकर विदेश भेजने के इस मामले को पुलिस आतंकवादियों से जोड़कर देख रही है। अब देखना ये होगा कि और ऐसे कितने शिकायतकर्ता थाने आते हैं। बहरहाल पीलीभीत पुलिस की इस पहल से ठगी का शिकार हुए लोगों को उम्मीद जगी है कि उन्हें उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल सकती है। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे की रिपोर्ट।